जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। अब तक हमने सुना कि पूरी सेना समुद्र के तट पर थी, निराश थी। उसी समय संपाति से साक्षात्कार होता है। संपाति मिलते हैं, जटायु का प्रसंग चलता है। संपाति सहायता करते हैं और वे वहीं से सीता जी को देख करके बताते हैं कि वो लंका में है और एक वाटिका में है जहां चारों तरफ राक्षसियों से घिरी हुई है। इतना बता करके संपाति चले जाते हैं और फिर सारे वानर सेना में सब लोग बात करते हैं कि समस्या इतने से ही तो सॉल्व नहीं होती है, अभी हमें जा करके मिल करके किसी को आना है। फिर एक एक करके सभी अपनी क्षमताएं बताते हैं और फिर जो है हनुमान जी को याद दिलाया जाता है जामवंत जी के द्वारा कि अब आप जाएं। तो हनुमान जी अपने पर्वताकार शरीर को धारण करते हैं, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित होते हैं जो कि जामवंत जी से भी विशाल है, जबकि जामवंत जी सतयुग के थे। अब समुद्र लंघन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अब आज का शीर्षक है समुद्र लंघन। 100 योजन लंबी छलांग लगाने के लिए एक सुदृढ़ आधार चाहिए था। कठिनाई यह थी, मैं जिस शिखर पर चढ़कर उछलना चाहता था वह मेरे पद रखते ही धसकने भूमि में प्रवेश करने लगता था। अंततः मैंने अपने पर्वताकार शरीर का भार कुछ संकल्प पूर्वक कम किया। इतने पर भी जब मैं कूदकर महेंद्राचल के शिखर पर पहुंचा, वह पृथ्वी में प्रवेश करने लगा। उसका पूरा विस्तार कंपित हो उठा। वृक्षों के साथ उसके शिखर टूट टूट कर गिरने लगे। मैंने समझ लिया कि यह पर्वत थोड़ी देर भी मेरा भार सहन नहीं कर सकेगा, अतः पूरा पर्वत पृथ्वी के भीतर चला जाए, इससे पूर्व ही मैं गगन में कूद गया। मैं जब कूदा, वेग के कारण बहुत से वृक्ष मूल सहित उखड़कर मेरे पीछे दूर तक जाकर समुद्र में गिरे। बहुत से तरुओं की शाखाएं टूटकर उड़ती चली गईं। कुछ शिलाएं भी उखड़कर उड़े। लौटने पर कपियों ने दिखलाया था कि कितनी दूर तक सागर उखड़े वृक्षों, टूटी डालियों तथा उनके पत्र, पुष्प एवं फलों से आच्छादित हो उठा था। पर्वत पर रहने वाले बहुत से प्राणी, पशु ही नहीं, पक्षी भी उस धक्के से सागर जल में जा गिरे थे। उनका एक बड़ा भाग मारा गया। थोड़े ही तैरकर या उड़कर बच सके। समुद्र की तरंगों ने तट पर उन वृक्षों, शाखाओं तथा पुष्प फलों का अंबार एकत्र कर दिया है। यह मैंने लौट कर देखा था। उछलते समय उखड़े टूटे वृक्षों एवं शाखाओं के पुष्पों, पत्रों, फलों को भी मेरे ऊपर वर्षा हो गई थी। मानो इस प्रस्थान के समय प्रकृति ने मेरा स्वागत किया। गगन में पहुंचते ही मैंने सिर पीछे करके उच्च स्वर में सागर तट के पर्वत शिखर पर खड़े उत्सुक होकर अपनी ही ओर देखते जाम्बवान, अंगद प्रभृति वानर वृक्षों से कहा, यह समुद्र, इसकी यह 100 योजन दूरी अत्यंत तुच्छ है। मैं शीघ्र लौटूंगा। आप सब मेरे लौटने तक यहीं प्रतीक्षा करें। मैंने मुख्य लक्ष्य की ओर दक्षिण किया। दोनों भुजाएं ऊपर उठा दी। इससे गगन गति में सुविधा होती है। अपनी समझ से मैं कुछ पल गया होऊंगा, अवश्य कुछ योजन निकल गया होऊंगा कि सागर की ओर से पुकार आई, स्वर्णाचलोपम बाल सूर्य समप्रभ सुदीर्घ भुज पवन पुत्र। मैंने इस संबोधन से आकृष्ट होकर आगे उदधि की ओर देखा। सागर के जल से पर्याप्त ऊपर स्वर्ण एवं मणिमय शिखरों से युक्त एक पर्वत उठाया है। उस पर कोई तरु, कोई लता, कोई तृण नहीं है। समस्त पर्वत आर्द्र है, जैसे किसी उत्ताल तरंग ने उसे स्नान कराया हो। सूर्य की किरणों से वह समस्त शिखर आलोकमय बन गया था। मैंने पहचान लिया कि उसके शिखर पर पर्वत के अधिदेवता खड़े हैं। हम उपदेवताओं को, किसी देवता को पहचानने में भ्रम नहीं होता।
मनुष्याकृति में होने पर भी उनका मणि आभरणों से भूषित देह पार्थिव नहीं होता। लगता था कि प्रकाश के घनीभाव से वह आकार निर्मित हो। वे ही मुझे पुकार रहे थे। महोदधि के अधिदेवता कहते हैं कि महाराज सगर के पुत्रों ने उनका अभिवर्धन करके उन्हें उपकृत किया है, इसी से उनका नाम सागर है। महाराज सगर के वंश में श्री राम ने अवतार लिया है, जिनका काम करने तुम जा रहे हो। आगे शिखर पर खड़े हुए देवता कह रहे थे। सागर का कहना उचित है कि तुम्हारे पिता पवन ने यहाँ मुझे पहुंचाया न होता तो शक्र का वज्र दूसरे पर्वतों के समान मेरे पक्ष भी छिन्न कर देता। सागर ने मुझे शरण दी, मैं अपने आश्रयदाता के आदेश से ऊपर उठा हूं और स्वयं भी तुम्हारे पिता से उपकृत हूं। तैरते तथा उड़ते के लिए मार्ग में श्रांत को एक क्षण का विश्राम अत्यंत महत्व का होता है। अतः सौम्य, तुम्हारा सत्कार करके तुम्हें विश्राम देकर मैं पवन देव का पूजन करना चाहता हूं। तुम मुझ मैनाक के शिखर पर उतरो। जब तक तुम मेरे ऊपर रहोगे यह शिखर निष्कंप स्थिर रहेगा। सागर श्री राम के पूर्वज सगर पुत्रों द्वारा अभिवर्धित उनके उपकृत हैं और उन्होंने मैनाक को प्रेरित किया है। स्वयं मैनाक मेरे पिता पवन के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। मुझे लगा कि मैनाक मेरे द्वारा सम्मान पाने योग्य हैं। मुझे इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवती रमा के पिता सिंधु की अवज्ञा, उनके स्नेह का तिरस्कार उचित नहीं था। मैंने अपना वेग कम किया और नीचे उतरा। आपके स्नेह एवं अनुग्रह से यह जन उपकृत हुआ। नीचे आकर मैंने अपना दक्षिण कर बढ़ाकर मैनाक के उस शिखर का स्पर्श किया जिस पर वे अपने अधिदैवत रूप से खड़े थे। यह एक प्रकार से उनका चरण स्पर्श हो गया। मैंने विनम्र स्वर में कहा, आप मेरे सम्मान्य हैं। देवता होने के कारण आप जानते हैं कि हम उपदेवताओं का शरीर भी स्थूल श्रम से तब तक शांत नहीं होता जब तक निराशा हमारे हृदय को शांत न कर दे। श्री राम का कार्य संपूर्ण किए बिना मेरा अंतःकरण शांत नहीं होगा और चित्त शांत न हो शरीर विश्राम नहीं पा सकता। उपदेव का शरीर तो नहीं ही पा सकता। मैंने शिखर से हाथ हटा लिया था। तत्काल मैनाक अपने देव रूप से अदृश्य हो गए। साथ ही उनका ऊपर उठा शिखर भी सागर गर्भ में ऐसे चला गया जैसे वहां कभी दिखा ही नहीं हो। भागो मत, तुम प्रजापति कश्यप की अर्धांगिनी नागमाता सुरसा से इस प्रकार बचकर भाग नहीं सकते। मैं मैनाक के शिखर से हाथ हटाकर ऊपर उठा ही था कि ऐसा लगा सम्मुख का संपूर्ण गगन घोर कृष्ण घटा से आच्छादित हो गया है। देवी सुरसा का सर्पाकार शरीर दूर तक गगन में फैला था। भगवती, यह आंजनेय वानर हनुमान प्रणाम करता है। मैं उन नागमाता का तिरस्कार नहीं कर सकता था। तुम जानते हो कि नागिनी नमस्कार से प्रसन्न नहीं होती। सुरसा ने फुत्कार के साथ अट्टहास किया, जैसे सहस्त्र सहस्त्र महासर्प ठनकने लगे हों। मैं क्षुधातुरा हूं। दैव ने मुझे तुम्हारे जैसा उपयुक्त आहार दिया है। मुझे आपके मुख में प्रवेश करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने प्रार्थना की। शरीर का मुझे मोह नहीं, अधिक जीवित रहने का लोभ नहीं। आप देवता हैं, आपके लिए कुछ क्षण होंगे, किंतु मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। मैं लंका जाकर भगवती भूमिजा का दर्शन कर लूं, उनका समाचार लौटकर अपने आराध्य को देखकर स्वयं आकर आपके मुख में प्रवेश करूंगा। आप इतना अनुग्रह मुझ पे करें, मेरा विश्वास करें, मैं वचन देता हूं। तुम नागमाता से अनुग्रह की अपेक्षा करते हो? सुरसा ने फिर अट्टहास किया। बात विश्वास करने की नहीं है, बात क्षुधा की है। तुम मेरे आहार हो, मैं क्षुधातुरा हूं। तुम्हें इतना बोलने का अवकाश मिला, यही बहुत हुआ। अब क्षणार्ध भी मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तब उपाय भी क्या? आपको जैसा उचित लगे
करें। मैं दूसरा कुछ क्या कह सकता था। शक्ति थी मुझ में, किंतु सुरसा का, नागमाता का, प्रजापति महर्षि कश्यप की पत्नी का किसी प्रकार तिरस्कार करता मैं, तो मेरे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम मुझे क्षमा करते। मेरे स्वामी की इच्छा पूर्ण हो। यदि वे सर्वेश चाहते हों कि यह कप यहाँ उनके कार्य को जाते मार्ग में अज्ञात रूप से नागमाता का आहार बने, तो ऐसा ही हो। मैंने श्री रघुनाथ के चरणारविंद का स्मरण करके सुरसा से कहा, देवी आप अविलंब मुझे निगल लें। सुरसा ने मुझे निगलने के लिए अपना मुख खोला। उनके मुख विवर का विस्तार 1 योजन का मुझे लगा, तो मैंने अपना आकार 2 योजन बना लिया। सुरसा ने फुंकार छोड़ा। उसने अपना मुख विस्तार 2 योजन कर लिया। सर्प अपने मुख विस्तार जितनी बड़ी वस्तु सहज ही उधर तक पहुंचा लेता है, किंतु आकार विस्तार तो मेरी इच्छा पर निर्भर था। मैं 4 योजन का हो गया। अब यह क्रम बन गया कि सुरसा मेरे आकार के अनुरूप अपना मुख का विस्तार बढ़ाती गई और मैं उस विस्तार से द्विगुणित आकार धारण करता गया। इस क्रम में जब सुरसा ने 100 योजन अपने मुख का विवर विस्तार किया, मैं अत्यंत क्षुद्र, लगभग मूसक के समान बन गया और सुरसा के मुख में प्रविष्ट हो गया। इतने विस्तीर्ण खुले मुख में मैं प्रविष्ट हुआ, सुरसा को मेरा स्पर्श भी ज्ञात नहीं हुआ। मुख बंद करना तो दूर, वह नागमाता जब तक कुछ समझ सके तब तक तो मैं उसके मुख से कूदकर बाहर आ गया। देवी, यह कप अब आपके मुख से गिरा ग्रास आपका उच्छिष्ट है। मैंने अंजलि बांधकर प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, अब इसके लिए क्या आज्ञा है? हनुमान, तुम लंका जा रहे हो। लंका सुरसरजयी दशग्रीव की राजधानी है। श्री राम पर देवताओं का स्नेह है। सुरसा ने अब सौम्य रूप धारण करके बतलाया। देवताओं ने मुझसे कहा कि मैं तुम रामदूत की परीक्षा कर देखूं। लंका जाकर सकुशल लौटने जितनी शक्ति तथा बुद्धि तुम में है या नहीं, यह जानना था। अब मैं जाकर सुरों को निश्चिंत कर सकती हूँ। तुम्हारी शक्ति और प्रतिभा की सीमा नहीं है। तुम श्री राम के कार्य में संपन्न होगे। तुम श्री राम के कार्य को संपन्न करने में सहज समर्थ हो। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। तुम जाओ, सफलता तुम्हारा स्वागत करे। तुम्हारे मार्ग विघ्न विनष्ट हों। मैंने पुनः नागमाता को प्रणाम किया। वे प्रसन्न स्वर्ग की ओर पधारी। आदरणीयों के प्रति व्यक्त किया गया सम्मान भले संकट ही प्रतीत होता हो, सदा सहायक सिद्ध होता है। इस सत्य पर मेरी आस्था दृढ़ हो गई। मुझे सुरसा के आशीर्वाद का सुफल शीघ्र प्राप्त हुआ। अचानक लगा कि मेरी गति अवरुद्ध हो गई है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। संपूर्ण शक्ति लगाकर भी अपने को किंचित भी आगे बढ़ाने में असमर्थ पा रहा था। कोई देवता पुनः परीक्षार्थ पहुंचे। सुरसा अभी गई थी, अतः आशंका हुई, किंतु गगन में कहीं कोई नहीं था। मैंने सब ओर देख लिया, कोई देव शक्ति अवरोधक नहीं जान पड़ी। कोई ऋषि या मुनि जल में तप कर रहे हैं, अथवा कोई ऐसा नारायण का, महेश्वर का या अन्य किसी का श्री विग्रह जल में है जिसका गगन से भी अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। मेरी केवल गति ही रुद्ध नहीं हुई थी, लगता था कि कोई अदृश्य प्रबल शक्ति मुझे नीचे खींच रही है। किसी की मंत्र शक्ति, कोई अन्य आकर्षण शक्ति। मैंने बहुत ध्यान से सागर के जल में देखा। उदध की उत्ताल तरंगे वहां नहीं थी। जल शांत था, इसलिए मैं समुद्र जल के नीचे देखने में समर्थ हो गया। वहां जल में एक भयंकर राक्षसी थी। उसने जल में पड़ती मेरी छाया दोनों कर से पकड़ रखी थी। दांत भींचकर पूरी शक्ति लगाकर वह मेरी छाया को नीचे की ओर खींचना चाहती थी। मुझे बहुत क्रोध आया। यह जलचरी जल जंतुओं से संतुष्ट नहीं होती। गगन में उड़ते निरीह पक्षियों की छाया पकड़कर इसी प्रकार उनका आखेट करती होगी।
मैंने अपने को रोके रखने का प्रयत्न त्याग दिया। राक्षसी मुझे छाया पकड़कर खींच ही रही थी, स्वयं भी मैं कूद पड़ा। इससे मेरा वेग द्विगुणित हो गया। मैं राक्षसी के मस्तक पर सीधा गिरा। इतने वेग से मेरे पद उसके सिर पर गिरे कि उसका सिर पिस गया। समुद्र का जल राक्षसी के रक्त से लाल हो उठा। अवश्य उसके शव को मांसाहारी मत्स्यों ने शीघ्र समाप्त कर दिया होगा। मुझे यह देखने की न उत्सुकता थी न अवकाश। नीचे की ओर खींचने वाला अवरोध समाप्त होते ही मैं आकाश में आ गया। देवताओं के अनेकों विमान गगन में आ पहुंचे। सुरु ने मेरी प्रशंसा करके कहा, पवनात्मज, अब आपका मार्ग आगे निरापद है। राहु की माता यह सिंहिका हम सुरों के लिए भी अजेय थी। दशग्रीव ने इसे यहाँ रहने का आदेश दिया था। देवता और गंधर्वों के विमान भी इसके कारण इस ओर से लंका नहीं जा सकते थे। इसे मारकर आपने हमारा भय मिटा दिया। आप में धैर्य, प्रतिभा, बुद्धि और कौशल चारों गुण पूर्ण है। देवताओं का यह स्तवन नागमाता सुरसा के संकेत का भाष्य था। मैंने समझ लिया कि लंका में केवल शक्ति से, बल से काम नहीं चलेगा। प्रतिभा, बुद्धि, कौशल भी आवश्यक होगा। किंतु मेरे पास तो सबसे बड़ी शक्ति थी अपने समर्थ स्वामी की। उनका अनुग्रह साथ है, मुझे कुछ क्यों सोचना पड़ेगा। मार्ग में यात्रा के प्रारंभ में ही मुझे बाधा के रूप में प्राप्त हुई थी सुरसा। यह सात्विक देव शक्ति, साधकों के शब्दों में कहूं तो विष्णु ग्रंथि सत्वगुण की बाधा। मैंने प्रणाम करके कौशल से उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। साधक सत्वगुण को अनुकूल बनाकर ही अतिक्रम कर सकता है। मध्य में समुद्र में स्थित यह सिंहिका मिली। साधक कहेंगे कि यह सांसारिक रसों, स्वादों, भोगों के प्रलोभन में डालकर मूर्छित कर देने वाली तमोगुण की बाधा है। किंतु यह रुद्र ग्रंथ मुझ रुद्र का क्या कर लेती। मेरा तो स्वरूप ही प्रबल वैराग्य है, अतः मेरे मार्ग में आकर नष्ट हो गई। मैं नहीं जानता था तब तक कि एक अधिदेवी और आगे मिलनी है। अंततः ब्रह्म ग्रंथ सत्कर्म का आग्रह एवं कर्माहंकार तो साधक का बाधक बनता ही है। श्री रघुनाथ का आश्रय हो, अनुग्रह हो तो केवल एक मुष्टिका, एक धक्का उसे भी सानुकूल कर देता है। यह तो आगे होना था। मैं समुद्र कूदकर त्रिकूट के एक शिखर पर पहुंच गया। जय श्री राम। शेष आगे।